हेलो भैया और नमस्कार, जय सिया राम। इस वीडियो में आज हम आपके लेके आ चुके हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का क्या है, भागफल है। आज हम फिर साधारण ब्याज के एक नए वीडियो में नए तरीका से नए अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत है। और आज हम आपको चर्चा करें अपने YouTube चैनल डीके टीचिंग क्लासेस चैनल पर जो वीडियो आएगा और आपको फेसबुक पर ही मिल जाएगा। तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी दिख रहा हो तो आप लोग एक बार यूट्यूब चैनल पर जाके हमारी इस वीडियो को देखें और आपको बताना जरूर है कि आपको वीडियो लगा कैसा है। मतलब ये पता चल जाता है हम अगर आप लोग वीडियो हमारा देख रहे हैं, जैसे आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं तो आप तो अच्छा लगता है, आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं क्या आपको इसमें गलत लग रहा है, क्या आपको इसमें सही नहीं लग रहा, मतलब आवाज़ सही नहीं लग रही या आपको हमारी लैंग्वेज सही नहीं लग रही। तो ये चर्चा आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो बता देना। और साधारण ज्ञान में आज हम इतनी बारीकी से चर्चा करेंगे तो पहले तो आप लोगों को बता दें, आप लोगों छोटे बच्चों चाहे जितने हो, जिस शुरू से लेकर मतलब 6-5 से 8वीं 9वीं तक के, मतलब 8 तक के लगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं छोटी क्लास के, उनको साधारण ब्याज बिल्कुल सूत्र के तरीका से सिखाया जाता है कि आप लोग सीधा सीधा कैसे। कुछ लोग इस तरीका से सिखाते हैं कि भैया मूलधन इतना दे देते, दर इतनी दे दी और समय दे दिया, यानी कि लगा दो भैया, ऐसा ऐसा कर दो, सूत्र में माना कर दो, आपका साधारण ब्याज आए। तो भैया हर ऐसा साधारण ब्याज करने से आपको दिमाग, मतलब आपके दिमाग में यही सेट हो जाता है कि भैया सीधा सीधा सूत्र से लगाओ कुछ, और इसका ये पूरा डिटेल से समझो जिसमें आपका दिमाग में गहराई से समझ में आ जाए। आप लोग किसी तरीका से और भी तरीका से यार पूछ सकता, आपने तो ऐसा सिखा दी। अब उसमें तो क्वेश्चन पेपर में तो कैसा आएगा, सीधा लिख के आएगा। अब ऐसा सामने नहीं आएगा ना लिख के, तो उनको पता ही नहीं। अब हमें ही लोग देख लो, हमारे यहाँ भी एक जने आते, हमने उसको सीधा ऐसा दे दिया लिख के, बोला जी क्या हम पे नहीं बन रहा, हमने क्या साधा बस, क्योंकि हम पे नहीं बना, अब कहता हम पे मूलधन दर वाला समय वाला बनता है। तो उनको ये नहीं पता रहता। तो ऐसा नहीं सीखना चाहिए, ज्यादातर आपको उसको पूरा डिटेल से पढ़े और क्या होता है, कैसे साधारण ब्याज निकालते हैं, जिस सीधी चीजें पूरी चीजें डिटेल में समझना चाहिए, A to Z है आना चाहिए साधारण ब्याज। तो आज हम दोनों तरीका से बताएंगे, आपको सूत्र से भी लगा के बताएं और बिना सूत्र को भी क्वेश्चन लगा के दिखाएंगे। एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन लेंगे, हम 2 क्वेश्चन लेंगे, मतलब एक क्वेश्चन लेंगे, दोनों को बिना एक सूत्र से लगाएंगे, बिना सूत्र से लगा देंगे। और कैसे लगाना जो आपको बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब बता देंगे। तो बस आपको क्या करना, वीडियो को देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे डीके टीचिंग चैनल को। और आपको इसी वीडियो के नीचे बगल में सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा देना, ठीक है। तो क्या है, तो हम चर्चा कर रहे थे साधारण ब्याज। पहला, इसके पिछले वीडियो में भी हमने साधारण ब्याज के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और उसमें भी डाले, हमने बहुत सारे वीडियो बनाए भी हैं। तो आज हमने नए अंदाज में वीडियो लाना चाहते थे, इसलिए हमने नए तरीका से साधारण ब्याज का भागफल बना दिया। इसको भागफल, क्योंकि हम इसको अगले भाग 2 में मतलब और क्वेश्चन लाएंगे जिनको कंपेयर करके बताएंगे हम आपको उसमें क्या अंतर है, क्या फर्क है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, आपके लिए बनाते हैं, यहीं पर आंखों के सामने आपके बनाया जाएगा, यहीं पर हम लिखते हैं कैसे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, छोटा सा क्वेश्चन बना देंगे। तो जैसे 20,000 रुपये, 20,000 रुपये पर 3% वार्षिक 3% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए उधार लिए है, ठीक है। 4 वर्ष के लिए उधार लिए है, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज लिख के सीधा साधारण ब्याज लिख के आ जाएगा, किसी भी प्रकार से आ सकता। साधारण ब्याज क्या कीजिए, देखो हमने एक क्वेश्चन बना लिया। इस क्वेश्चन को बिना सूत्र से भी लगा दें। पहले तो हम आपको सूत्र से लगाना सिखाएंगे, बिना सूत्र से कैसा बनता है क्वेश्चन, जैसे जिनने सीखा होगा इस तरीके से, कैसा मूलधन, ऐसा सीखा होगा मूलधन, फिर उन्होंने सीखा होगा दर, फिर समय, ऐसा दे देते हैं। कुछ जने सिखाते हैं इस तरीके से। हम भैया पूरी जानकारी से सीखो साधारण ब्याज। अगर कुछ सीख रहा है तो अपना A to Z जानकारी हो जाए, उनके बारे में बात चाहिए होना चाहिए अपन का, तब तो चले पता होगा कि क्या चीज है, कैसी चीज है। तो जब तो यार पता चलेगा। देखो साधारण ब्याज को बिल्कुल गहराई से समझना चाहिए, इसमें आज इस वीडियो में पूरी गहराई से आपको बताया जाएगा साधारण ब्याज कैसे निकालते। तो 20,000 रुपये अपन लाए थे, जो उधार मतलब कोई हम दाए हैं या उधार दें, जो रुपए अपन उधार लेते हैं
तो वो भी अपनों कहलाता। जो अपन रुपये उधार देते हैं तो वो भी अपना ही होता, इसलिए उसके मूलधन बोलते हैं। मूल माने अपना होता धन, अपना धन। तो मूलधन कितना है अपनों? तो भैया 20,000 रुपये। सीधा सीधा तरीका है, 20,000 रुपये दे तो जी लिख दो 20,000 रुपये। तो जो जी पर दर लिखी रहती, जी लिखी रहती तुम्हारे मूलधन है दर। और 3 रुपये सैकड़ा चल रहा है, 12 से 3 रुपये सैकड़ा। दर कहलाता रेट, यहाँ रेट यही है। देखो 3 रुपये जीने का दर, तो दर कौन सी है जी? 3 रुपये सैकड़ा से 3 रुपया सैकड़ा। मतलब इसका मतलब जी वार्षिक लगा, मतलब वार्षिक के हिसाब से लाए पैसा दर। जी कोई लगाता नहीं है उनसे शॉर्ट में, तो कोई लगाता नहीं, कोई लगा देता, कोई नहीं लगाएगा। समय कितना है भैया? जी हाँ, यहाँ पर समय कितने? 4 वर्ष के लिए। मतलब इसमें समय का 4 वर्ष के लिए टाइम कितना समय? 4 वर्ष। 4 वर्ष यहाँ लग जाएंगे अपन लोग, 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष। ऐसा भी 4 बना सकते, 4 जैसा 4 बना, ठीक है। 4 वर्ष के लिए अनुदान भाई। अब आप लोग इसमें क्या करोगे? सामूल्य सूत्र लगाओ कैसा, फिर लिखोगे आप लोग सूत्र कैसा, इस तरीके से फिर आप लोग करते हो कि साधारण ब्याज बराबर। बिल्कुल देखते रहना, वीडियो में कमेंट करके जाना कैसा लगा। फिर आपको मूलधन, फिर आप लोग करोगे दर गुणे समय। हम आपको पूरी डिटेल में बताएं, बिल्कुल समझाएंगे, फिर आपको साधारण ब्याज बताएंगे क्या होता है। अभी तो हम आपको जैसा लगाते हैं वैसा समझा रहे हैं, जिसमें आप लोग को मतलब आपकी मन का संतोषी हो जाए कि हम लोग ऐसा लगाते सीखे हैं। आप सीखे अच्छे हो भैया, हम जो कि नहीं गलत सीखे हो, लेकिन आपको लगाने का तरीका, जो कौन भी सवाल कछ भी लगा रहे हैं आपको लगा भी में ना जाओ, पहले कोई गहराई से समझ लो, पहले जो पता कर लो कि जो चीज क्या है, इसका मतलब क्या होता है, समझ लो जा। जब फिर अपन लोग बिना सूत्र के, अगर अपना पता होगा कि कैसे है, तो अपन को बिना देखे भी, और बिना देखे मतलब जे के बिना समझे अपन ने क्वेश्चन उसने पलट के दे दिया। अब इसी को कुछ घुमा फिरा के दे दे तो आप पे बनेगा नहीं, अब फिर आपको उल्टा पुल्टा इसी को लिख दे तो फिर आप पे बनेगा नहीं। तो ऐसा ही हो जाता है, बिना समझे सवाल ऐसे होते हैं, वो सीधे रटे टाइप के रहते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा कर दो सब सही बना रहता है। तो ब्याज तो अलग तरीके से भी निकाल जा सकते हैं, अलग अलग तरीके से सबसे। तो मूलधन कितना था आपका? 20,000, तो आप यहाँ पर 20,000 लिखोगे गुणे दर कितनी है भैया? 3 रुपये सैकड़ा। समय कितना? 4 वर्ष। तो यहाँ पर ऐसा लिख देंगे। फिर लोग यहाँ पे करते हैं कहने की नीचे से नीचे जीरो काट दो 2 ठे। इसका मतलब 100 का भाग दे दिया हमने, जीरो काटे तो इसका मतलब 1 जीरो काटा 10 का भाग दे, 1 जीरो काटा फिर 10 का गया तो 10 गुणे 10 करोगे तो 100 ही आ जाएगा। तो मतलब 100 का भाग दे दिया, तो 200 बचा इधर। 3 गुणा 4 करोगे तो 4 की कितना हो जाएगा? 12। 12 गुणा 200 करोगे तो 12 दूना 24, और 2 जीरो जाएंगे तो चेक कर दो 12 2400 आ गए। अब इनका गुणा करोगे तो आपके गुणा ही आ गया, मतलब सारा ब्याज कितना आ गया? 2400। साधारण ब्याज कितना आ गया आपका? 2400 रुपए। अब देखो, अब इतना आपका साधारण ब्याज क्या आ गया? 2400। यहाँ पर कितना है? 2400। तो अभी हमने आपका कुछ नहीं किया ना, आपने हमारा कुछ किया ना हमने आपका कुछ किया, कुछ बिलोरा नहीं है, बिल्कुल नहीं बात। यहाँ पर अगर आपको हमारी बात अच्छी लगे तो आपको कमेंट करके जाना, ठीक है? सिर्फ कमेंट बस करके जाना, और हम आपसे कुछ नहीं कह रहे, बस वीडियो लास्ट तक देखना। देखो क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से आपको समझना चाहिए। देखो इसमें क्या कह रहे थे भैया? 20,000 रुपए हमने उधार लिया किसी व्यक्ति से। अब हम आपको अपना तरीका बता रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिना सूत्र से हम कोई सूत्र उपयोग ना करें। आपको बता दें इसने कितने रुपए उधार लिए थे? 20,000 रुपए पढ़ने, या तुमने, हम मान लें कि हमने तुमसे 20,000 रुपए, या तुमने हमसे 20,000 रुपए उधार लिए थे। तो मतलब रुपए उधार लेने के लिए गए रुपए कितने थे, या उधार लिए गए रुपए थे 20,000। तो यहाँ पर सीधा हम मूलधन नहीं लिख रहे, नाम उतना बड़ा नाम क्यों लेते हैं, हम लिख देंगे उतना बड़ा नाम लिखते कि उधार लिए गए रुपए बराबर। तो सीधा मूलधन ही देखो ना, मूलधन कितना? 20,000, और कुछ नहीं लिखेंगे। 20,000 रुपए क्या लिखे? 20,000 रुपए हमने जी लिख दी कि 20,000 रुपए आपने हमारे उधार ले लिए थे। 20,000 रुपए लाए थे उधार, तो भैया कौन सी हिसाब से लाए थे? रेट क्या है? दर कितनी? दर हमारी 3 रुपये सैकड़ा। दर क्या है? 3 रुपये सैकड़ा। इसका मतलब पूरा डिटेल से समझा रहा है। 3 रुपये सैकड़ा क्या बोलते हैं इसको? 3% है ना, 3%, इसको बोलते हैं 3%, इसी को बोलते हैं 3%। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है भैया? प्रति सैकड़ा। 3 रुपया प्रति सैकड़ा, क्योंकि प्रतिशत, इस शत का मतलब होता है शतक, शतक शतक कहलाता 100, 100 मतलब 100, शत का मतलब 100। एक शतक ना बोलते हैं, लेकिन एक शतक मानते हैं उनमें, शत बोलते प्रतिशत, मतलब शतक, एक शतक कितना होता है? 100।
100 को बोलते हैं आप लोग सैकड़ा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्रति सैकड़ा। तो इसी को बोल देते पैसा ना 3 रुपये प्रति सैकड़ा, मतलब हर सैकड़ा पे। प्रति सैकड़ा का मतलब एक, हर सैकड़ा मतलब 1 सैकड़ा का 3 रुपये ब्याज लगेगा आपको। कितना? 1 साल में 1 सैकड़ा का आपको 3 रुपये ब्याज मिल रहा। कितना? 3 रुपये ब्याज मिल रहा 1 सैकड़ा पे। सुन रहे थे? देख लो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाता है, 1 सैकड़ा को 3 रुपये ब्याज मिला, मतलब 1 सैकड़ा रुपये उधार लेंगे 3 रुपये ब्याज लेंगे। यहाँ पर 1 सैकड़ा रुपये लेंगे तब 3 रुपये ब्याज लगेगा। तो हम जानते हैं कि 1 सैकड़ा के 3 रुपये है। हमने यहाँ पर 20,000 रुपये उधार लिए थे। कितने का दिए? 20,000। 1 सैकड़ा कितने का होता है बच्चों? 1 सैकड़ा होता है 100 रुपये को बोलते हैं अपन लोग 1 सैकड़ा। 100 को सैकड़ा बोला जाता है। कितना? 100 रुपये को बोलते हैं सैकड़ा, मतलब 100 को सैकड़ा बोला जाता है। 100 का नोट हो उसको 100 को सैकड़ा बोला जाता है। तो 20,000 में कितने 100 की नोट हुई है, और 20,000 में 100 की नोट करना पता तो 100 का भाग लगाना पड़ेगा। कितने का? 100 को भाग देकर कैसे हमें 100 की नोट निकालना है, तो इसमें 100 को भाग दे 2 जीरो कटते हैं तो 200 सैकड़ा, मतलब इसमें 20,000 में कितने सैकड़ा होते हैं? 200 सैकड़ा। 20,000 में कितने? 200 के 200 के होते हैं। 20,000 में नोट 100 के कितने होते हैं? 200। अगर ये 20,000 रुपये में 100 की नोट कितने हुई है? 200 हुई है। कहलाइए अगर 20,000 है तो उसमें 100 की नोट 200 निकला। 100 की नोट कितने? 200 सैकड़ा। 200 सैकड़ा का मतलब 200 नोट है। 200 नोट 100 के हैं, तो 1 सैकड़ा पे 3 रुपये ब्याज बना। तो यहाँ पे देख लो 1 सैकड़ा को 3 और 200 सैकड़ा है, 200 सैकड़ा 200 सैकड़ा 1 सैकड़ा को 3 रुपया। 200 सैकड़ा में अपन 3 को गुणा कर दे 3 रुपये को 600 रुपये बन जाए। जब भैया के साल को 3 3 गुना 6 हो जाए तो 600 रुपये दिया अपना 1 साल के हो गए। जो 1 साल को ब्याज निकल जाए 1 साल में कितने लगा? 600 रुपये ब्याज पड़ा। अपन निकालना के साल के लाना तो भैया तो के साल के लाने का 4 साल। तो 600 में भैया 4 साल को 1 साल को 600, 4 साल को कितना? 0 को 0 4 6 2400 रुपये। देखो भैया जी आपको बिल्कुल वैसे ही आवाज दिया हमने, तो इसमें समझे क्या हुआ आप? देखो क्वेश्चन में आप लोग बिना क्वेश्चन देखे ऐसे जवाब दे दोगे। यहाँ पर पढ़ोगे सीधा 20,000 रुपये 1 2 0 हटा दो, जितना ना बचा सैकड़ा का बचा 200 सैकड़ा का है। 200 सैकड़ा होता उधार लाए अपन ने। सैकड़ा कितने सैकड़ा लाए? तो 2 0 अंक हटा दो, पता चल जाता है 2 सैकड़ा लाए हमने। 200 सैकड़ा रुपये उधार लाए 3 रुपये सैकड़ा। 3 रुपये सैकड़ा से लाए 4 वर्ष के लाए। सीधा 200 में 3 को गुणा करो 600 रुपये ब्याज बन जाए। कैसे? 1 सैकड़ा के 3 रुपये, 200 सैकड़ा के 600, तो 4 साल के लेंगे तो 4 को गुणा कर दो। कैसे? 1 साल को हर साल लगने भी तो ब्याज। कैसे? दर कैसी है? वार्षिक है। वार्षिक का मतलब 1 वर्ष। तो ये में 1 का गुणा आपको दिखता नहीं, आराम से बना 1 का गुणा कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का गुणा दिखता है 1 साल का वैसे नहीं कर। वार्षिक है ना, तो जितना ब्याज आएगा वो 1 साल का आ जाएगा। तो 600 रुपये 1 वर्ष का हो जाए, 4 साल के निकालना तो 4 साल को गुणा कर दो, तो 4 6 2400 रुपये बन जाएगा ब्याज। लोग आराम से क्वेश्चन को पढ़ते करते हो, आराम से बना दोगे सवाल। ऐसे साधारण ब्याज होते हैं। आराम से अगर आप लोग इस तरीके से लगाते हो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अगर आप लोग ऐसा लगाते हो, अगर कोई आपसे मौका भी पूछ दे तो आप लोग फट से जवाब दे दोगे। कैसे कैसे निकालना होता है, कैसे करना होता है, आप लोग आराम से जवाब क्लियर दे दोगे कि नहीं दे दोगे। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो मित्रों एक आपको कमेंट करने और हमारे चैनल है सब्सक्राइब करने और वीडियो को पूरा देखकर जाना जरूर है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद। और अगले वीडियो में कुछ इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लाएंगे आपके लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।